शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख इंगित कर रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 1 मार्च, 26, 27 और 28 मार्च 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। मंगल पूरे ही महीने अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। शुक्र की स्थितियां 31 मार्च 2022 तक मकर राशि स्थान में ही, शनिदेव स्वराशि स्थान में ही पूरे ही महीने गमन करने वाले होंगे। 2 शत्रुवत ग्रहों की युति बनी हुई है, तो वहीं मित्र ग्रहों की युति भी यहाँ सम्मुख है। इसी वजह से 7.5 के मध्य प्रवास काल में चलते हुए आप यहाँ पर स्वयं के लिए आत्मविश्वास की झलक भी देखने वाले होंगे। तो मन के भीतर संघर्षों को लेकर जो दुराव बने हुए थे, जो नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे भी बाहर निकलकर जिस यात्रा को तय करना होता है, उसकी शुरुआत यहाँ होती हुई सम्मुख नजर आती है। ये एक स्पष्टता यहाँ मकर राशि स्थान के साथ में यानी प्रथम भाव के साथ में है। द्वितीय भाव में आप ये देखेंगे कि 14-15 मार्च 2022 तक सूर्यदेव भी कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भाव के साथ में मीन राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। नैसर्गिक तौर पर ये महत्वपूर्ण स्थिति, तो वहीं बुध और गुरु की जो स्थितियां हैं, गुरु पूरे ही महीने यहाँ कुंभ राशि स्थान में यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे। आप ये देखें कि पराक्रम भाव के और व्यय भाव के अधिपति धन भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। इनकी दृष्टि यहाँ ऋण भाव पर, अष्टम भाव पर और कर्म भाव पर रहने वाली होगी। बुध की स्थितियां 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। राहु पंचम भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं केतु की स्थितियां पुण्य फलों का उदय करते हुए एकादश भाव के साथ में है। ये दोनों ही प्रमुख छायावादी पापी ग्रह अपनी स्थितियों को अप्रैल की शुरुआत से ही परिवर्तन की ओर लेकर जाने वाले होंगे। उसके पहले इनकी अंशगत व्यवस्थाएं ढलान की ओर अग्रसर है। ये भी एक प्रमुख चर्चा का केंद्र बिंदु यहाँ रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप यहाँ देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां अपने उच्चस्थ आधार के साथ में रहेंगी और एक तरह से चतुर्थ भाव और साथ ही साथ लाभ भाव के अधिपति यहाँ जब राशि भाव के साथ रहते हैं, तो ऊर्जा व्यक्ति की देखते ही बनती है। आप जिस भी कार्य में यहाँ नए सिरे के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं या कोई कार्य लंबे समय से अव्यवस्थित था, उसको व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाते हैं, तो वहाँ ये ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। वहीं आप ये देखिएगा कि यदि स्पेसिफिकली आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ शनिदेव और मंगल दोनों का ही प्रभाव रहता है और कमोवेश सूर्यदेव की स्थितियां भी वहां अपने नैसर्गिक प्रभाव को रखने वाली होती है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप कोई भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, पुनः स्टडीज की ओर जाना चाहते हैं, जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं उनमें एक अलग तरीके की अद्भुत सकारात्मकता बनी हुई है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव यहाँ यदि स्वयं के कामकाज की शुरुआत करने की आशा और अपेक्षा लिए हुए हैं कि अब यहाँ अनुभव हो चुका, यदि इस समय हमने परिवर्तन का एक तरह से मानक नहीं अपनाया, तो शायद जीवन के भीतर पश्चाताप रह जाएंगे। 7.5 के मध्य प्रवास काल में चलते हुए ऐसे निर्णय समग्र रूपेण आपके लिए बेहतर कहे जाएंगे। इस स्पष्टता को अपने साथ में आप रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं शुक्र की जो ये स्थिति प्रथम भाव के साथ में बनी हुई है, आप इस बात पर गौर करें कि जो आपकी प्रेजेंटेबल स्किल है वो एक अलग निखार के साथ में यहाँ पर चल रही है, जो लोगों को आकर्षित करने वाली रहेगी। और वहीं शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ मानसिक स्थिरता आपको देती चली जा रही है। 7.5 का क्रम जब मध्य प्रवास काल से आगे बढ़ने की तैयारी में हो, तो अंततोगत्वा व्यक्ति को संघर्षों के परिणाम की प्रतिध्वनि भी सुनाने वाला होता है। यही स्पष्टता आपके साथ में बनी हुई है। कुल जमाजोड़ कंफर्ट जोन नामक शब्द के साथ में आप इस महीने उलझे हुए नहीं हैं। एक्सपेक्टेशंस जितनी भी हैं वो खुद से हैं, दूसरों से नहीं है। जब अपेक्षाएं रास्ता मोड़ लेती है और स्वयं को एक तरह से भीतर की ओर लेकर चलने वाली होती है,
वहाँ पर जीवन सफलता के मानक आधार के साथ में चलने वाला हो जाता है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। तो कुल जमाजोड़ व्यक्तित्व एक अलग आभा लिए हुए है। वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करते हैं, आप यहाँ देखिएगा कि जो भी खर्च यहाँ सम्मुख होंगे वो भी धनागमन के प्रतीक के रूप में ही होंगे। व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी खर्च निकल कर आता है उसकी स्वागत योग्य स्थितियां आप बनाकर रखिएगा। हालांकि वाणी कुछ हद तक कंफ्यूजन के साथ में हो सकती है। अभिव्यक्ति बनी हुई है शुक्र की वजह से जो प्रथम भाव में है, किंतु बुध और गुरु व्यक्ति जहां पर भी तार्किक विश्लेषण की ओर बहुत अधिक चलता चला जाता है, बहुत अधिक सोच में उलझता चला जाता है, वहां से स्वयं के जीवन की स्पष्टता लेकर आने में उसको थोड़ी सी दुविधाएं महसूस होती है। उस स्तर की सहजता नहीं रह पाती जिसकी आवश्यकता जीवन को होती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में बुध जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जो आर्थिक प्रयोजन है वो अपनी तीव्रता को यहाँ पर लिए हुए होंगे। वजह इसकी ये भी है कि भाग्येश की स्थितियां भले ही 6-8 का संबंध यहाँ पर बना रही हो, किंतु आपके लिए यहाँ पर धनागमन की ताकत मिलती चली जा रही है। जो भी अटका हुआ रुपया और पैसा था, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी की मदद की थी या फिर एक तरह से बिजनेस के जो रोटेशंस होते हैं वहां पर कुछ दुविधाएं अभी उस रुपए पैसे की वजह से निकल कर आ गई है। संबंधों को तवज्जो देने का प्रयास कीजिएगा। वहां पर हम किसी भी ऐसी एब्रप्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ में नहीं हो जो अगले व्यक्ति को मन से खिन्न करने वाली हो। ये आप याद रखें। संबंधों को पूरा वजन देते हुए चलें। हालांकि जो शुरुआती 14-15 मार्च 2022 तक का समय रहेगा, जो यहाँ सूर्यदेव की स्थितियों को द्वितीय भाव के साथ में लेकर चलने वाला होगा, आप इस बात पर गौर करें कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ सहृदयता बनाकर रखने वाले आप हों। और वहीं जो आप आर्थिक स्तर के ऊपर कोई भी भार महसूस कर रहे थे किसी भी लोन की वजह से, कोई और स्थिति की वजह से, षष्ठेश का जो ये आधार बना हुआ है आपको काफी हद तक व्यवस्थित करता चला जा रहा है। ऋण भाव के अधिपति धन भाव में ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। और वहीं यदि हम इस यात्रा को पराक्रम भाव की ओर लेकर चलते हैं तो आप इस बात की स्पष्टता अपने साथ रखिएगा कि 15 मार्च के बाद से जो भी महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रिय होने का आधार देख रहे थे किंतु सक्रियता मिल नहीं पा रही थी, नैसर्गिक तौर पर सूर्यदेव जब भी पराक्रम भाव में होते हैं व्यक्ति पुनः अपने वर्किंग अप्रोच को रिज्यूम करने वाला हो सकता है। और इसी वजह से भाग्य का सहयोग भी रहेगा और आपके लिए तीव्रगामी स्तर यहाँ बनते चले जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपकी प्रमोशन के अंदर कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष बारंबार वहां पहुंचकर आपकी कंप्लेन पहले से रख रहा था, आपकी प्रोफाइल के साथ में नेगेटिविटी को पहले रख रहा था, ऐसे लोग शुरुआती स्तर पर साइडलाइन होने वाली पॉसिबिलिटीज के साथ में है। क्योंकि सूर्यदेव जब द्वितीय भाव में रहेंगे अष्टम भाव को देखने वाले होंगे जो हिडन हाउस है, तो ऐसी परेशानियां समग्र रूपेण जीवन से दूर होती चली जाती है। तो पराक्रम भाव की ये ताकत आपके साथ बनी हुई है। वहीं पर छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी, सोलर संबंधी कामकाज, प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को बहुत अच्छा माना जा सकता है। हालांकि दोस्तों और भाइयों के साथ में समयाभाव की वजह से कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाए, इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। तो पराक्रम लब्ध प्रतिष्ठित आधार पर आपके साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है। वहीं चतुर्थ भाव भूमि भाव के अधिपति यहां उच्चस्थ स्तर के साथ में चल रहे हैं और वहीं मंगल की दृष्टि पुनः स्वराशि स्थान को भी देख रही है और इसी के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं पराक्रम को देख रही है। यही कारण है कि आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये महीना बेहतर है। आप इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी परोक्ष तौर के ऊपर भूमि संबंधित क्षेत्र में ही अपने आधार को दर्शाता है। हालांकि शुक्र उस चकाचौंध को देते हैं, किंतु कोई भी आशियाना बनेगा तो उसके साथ में इंटीरियर की अप्रोच चलने वाली होगी। कहीं पर कोई भी व्यक्ति शॉप आदि लेगा तो उसके साथ में इंटीरियर की अप्रोच चलने वाली होगी।
पहले एक तरह से बेस प्रिपेयर होगा और उसके बाद में ऐसी जो लोक लुभावन स्थितियां होती है वो सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। शुक्र का वो आधार आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। कहीं पर भी आपको यहां स्वयं की सोच के साथ में दुविधाएं लेकर आने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां आप सावधानी रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। बैंकिंग संबंधी कामकाज में समग्र रूपेण आपकी स्थितियां बेहतर तरीके से बनी हुई है। एग्रीकल्चर में आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, लंबे समय से उस विचारधारा के साथ में आप चल रहे थे कि ऐसी शुरुआत हो जहां से हम फाइनेंशियल गेन को देखने वाले हों, बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं, उसमें कोई भी दुविधा वाली हद नहीं है। एक निवेदन और आपसे हम यहां करना चाहेंगे कि जो आप ट्रांसपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में अपनी इंटेलिजेंस को एक अलग लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। निर्णय लिए जा सकते हैं, उन्हें स्वयं के साथ में लेकर चला जा सकता है। इस प्रवाह को आप अपने साथ में बनाकर जरूर रखने वाले हों। वहीं पंचम भाव, अब यहां देखें कि पंचमेश होकर शुक्र राशि भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। राहु की स्थितियां अब इतना प्रभाव यहां पंचम भाव के साथ में नहीं रख रही है। जब भी कोई ग्रही व्यवस्था इतने लंबे समय के बाद में परिवर्तन की ओर होती है तो वो उस जगह के प्रभाव को उस स्तर के साथ में लेकर चलने वाली नहीं होती। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की स्थितियों को साथ में जोड़कर चलना और वहीं से बेहतरी लेकर आना आपके लिए एक शानदार स्थिति रहने वाली होगी, जहां आप गमनशील हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में यहां रिएक्टिव अप्रोच से आप बचिएगा, ये करबद्ध निवेदन हम आपसे यहां पर करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी यहां गौर करें कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, फैमिली वे कंप्लीशन की ओर हैं, निवेदन है आपसे कि यात्राओं के अंदर यहां स्थिरता बरत कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। प्रोफेशनल लाइफ डिमांडिंग है, किंतु अभी लाइफ की डिमांड क्या है वो देखें। प्रोफेशनल लाइफ लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं है। ये जब भी व्यक्ति सेग्रीगेशन लेकर चलता है तो अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके चल पाता है। उस स्पष्टता को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। पंचम भाव के साथ में जो आपकी क्षमताएं हैं वो नित नए आयाम आपको देती चली जा रही है। और हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि षष्ठेश होकर जो बुध की स्थितियां है वो द्वितीय भाव के साथ में शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण आधार ये निकल कर आता है कि फाइनेंशियल बर्डन कोई भी बने हुए थे, ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, आपकी नजर सबसे पहले कहीं स्थिरगामी होगी तो ऋण संबंधी स्थितियों से बाहर निकलकर जीवन को देखने के स्वरूप में होगी। वो ताकत आपके साथ शत्रुवत स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां से भी बाहर निकलकर जीवन यात्रा को देखना, ये स्पष्टता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। और वहीं पर थ्रॉट इन्फेक्शन और साथ ही साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इन दोनों से ही आप काफी हद तक स्वयं को सावधान रखकर चलने वाले जरूर रहें। खान पान पर नियंत्रण रहे और वहीं बदलते हुए मौसम के अंदर जो जल ग्रहण करने की स्थितियां होती है उसमें भी आप सावधानी बरतिएगा, जिससे कि थ्रॉट इन्फेक्शन जैसी अप्रोच से संभला जा सके। शत्रु यहाँ जैसा हमने आपको बताया उस स्तर पर हावी नहीं है, ये एक स्पष्ट स्तर आपके लिए रहने वाला रहेगा। और उसमें भी जो एक और बात निकल कर आती है वो ये कि जो लोग मानसिक स्तर पर आपको तनाव दे रहे थे, भले ही कॉम्पिटिटर्स हो या फिर कलीग हो, वो कहीं न कहीं अब एक झुकाव की ओर होंगे। उन्हें जब आपकी क्षमताओं का भान हो जाता है तो वहां से डिस्टर्बेंसेस निकल कर नहीं आते। इसको एक तरह से आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कहा जा सकता है। वहीं सप्तम भाव, आप यहां देखिएगा कि मंगल की स्थिति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, शनिदेव और शुक्र भी यहां सप्तम भाव को ही देखते हुए, परंतु प्रमुख बात यहां पर यह है कि गृहस्थ जीवन के साथ में काफी हद तक आप संभल कर चलने वाले हो। रिएक्टिव अप्रोच को बिल्कुल भी इस महीने नहीं लेकर आए। कामकाज आपको सफलता की ओर लेकर चल रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थ को समय देने वाले नहीं हो। सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से आप बचिएगा। रिश्तों को संभालना बुनियादी स्तर पर सुकून देता है। जब पूरे ही दिवस में कामकाज के साथ आप सफलता हासिल करके आते हैं, वहां संतुष्टि की स्थितियां है, वो संतुष्टि बांटते किसके साथ हैं, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो इसी वजह से यहां वो ताकत आपके साथ रहने वाली होगी।
परंतु ये ध्यान रखें कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी इंस्टेंट डिसीजन से आपको इस महीने संभलना चाहिए। कई बार मन के भीतर ये विचार आने लगते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अगला उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, अगला क्या किसी और विचार के साथ में नहीं है। एक छोटे से संशय की प्रवृत्ति मन के भीतर पूरे तरीके से आपको उलझा कर रखने वाली हो सकती है, उससे आप इस महीने जरूर संभलने वाले हो। वहीं पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, यह समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को लेकर आ रहा है। वहीं अष्टम भाव सूर्यदेव की स्थितियां स्वराशि स्थान पर शुरुआती स्तर पर रहने वाली होगी। इसी वजह से जो भी हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई है वो यहां पर दूर होने की संभावनाएं नजर आती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए मध्यम दर्जे के आयाम बने हुए हैं, क्योंकि द्वादशेश भी यहां द्वितीय भाव में पुनः अष्टम भाव को देखते हुए बृहस्पति की स्थितियां विदेश संबंधी स्थितियों में और अधिक स्पष्टता देने वाली हो जाती है, वो ताकत आपके साथ। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो मेटल संबंधी कार्य में आप निवेश को अपनाना चाहते हैं वहां पर भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं जब भी हम स्टॉक मार्केट को लेकर या कोई भी अन्य निवेश की विधाओं के साथ में जहां रोटेशन के अंदर व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी निकल कर आती है, जब देखते हैं तो वहां द्वितीय को भी देखते हैं, पंचम को भी देखते हैं, अष्टम को भी देखते हैं, एकादश को भी देखते हैं। एक तरह से यहाँ पर भी आप केंद्रवत आधार देख सकते हैं, यहाँ से चतुर्थ, यहाँ से चतुर्थ, यहाँ से चतुर्थ की स्थितियां और पुनः चतुर्थ की स्थितियां। तो इसी वजह से यहाँ जो बुध का रिफ्लेक्शन है आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। आप विजुअलाइज करने वाले अप्रोच में काफी हद तक समर्थ रहने वाले होंगे। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर बुध यहाँ द्वितीय भाव के साथ में भाग्य का सहयोग आपके लिए ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो दूसरे पखवाड़े के साथ में भाग्य भाव के रूपक में जुड़ती चली जाएगी। हायर एजुकेशन को जुड़े हुए जो भी निर्णय होते हैं वो लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पर भाग्य के साथ में जुड़ते हुए अपने कर्म को किसी भी नए सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हैं। एक कार्य चल रहा है, दूसरे की ओर जाना चाहते हैं, तीसरे पर दृष्टि रखना चाहते हैं। ये भावी भविष्य के संयोजन है जो जीवन को एक अलग समग्रता देने वाले होते हैं, समरसता के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। वो रिफ्लेक्शंस आपके साथ में, और वहीं पर जो आपके भीतर की फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। इस ताकत के साथ आप निरंतर गतिमान हैं। वहीं दशम भाव दशमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं राशि भाव के साथ में, आपका कर्म सम्यक तौर पर सकारात्मक प्रभाव देता चला जा रहा है। आपकी आजीविका के जो भी माध्यम विकसित होने वाली स्थितियां रही है वो यहां पर अब और अधिक बेहतरी देने वाली होगी। चेंजेस यहां एक्सेप्टेबल अप्रोच में है जिसके साथ आप गतिमान रहिएगा। कई बार एक नई जिम्मेदारी आपको दी जाती है, ये कहा जाता है कि इसको करना है, परंतु ये नहीं बताया जाता है कि प्रमोशन हो सकती है, गेन हो सकते हैं। हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यक्ति स्वयं ही उन सारी स्थितियों का अजम्पशन लेकर चलता है। उससे आप यहां मुक्त रहें। जो जिम्मेदारी मिल रही है सहर्ष स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन चलता रहे, ये एक प्रवाह यदि मौजूद रहता है तो काफी हद तक आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। पिता के साथ कामकाज के अंदर रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे इस महीने आप संभलते चले जाइएगा। जो स्वयं को मैनेज करके चलना होता है वहां आप ऊर्जावान है, किंतु जो एक मैनेज्ड अप्रोच होती है वहां पर थोड़ी सी कमी रह सकती है, उसे जरूर आप विचारशीलता को लेकर चलने वाले रहें। और वहीं एकादश भाव के साथ में हम चर्चा करते हैं तो इस महीने भी पुण्य फलों का उदय है। जो कर्म आप करेंगे यहाँ पर उसका जो समग्र रूपेण सकारात्मक आधार होता है वो जीवन में प्रतिबिंबित होता चला जाएगा। संतान पक्ष के साथ में छोटी सी जो कई बार मनमुटाव की स्थितियां आती है उससे इस महीने आप संभलते चले जाएं। और वहीं जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे और अनएक्सपेक्टेड गेन वहां से आपके लिए आ सकते थे, यदि वो पूर्ण होते हैं तो यहाँ पुनः अपनी पूरी ही ताकत के साथ में प्रयास करना आपके लिए शानदार कहा जाएगा और परिणामों की गतिविधि भी निकल कर आ सकती है। इस स्पष्टता को अपने साथ जरूर आप लेकर चलें। वहीं जो द्वादश भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, वो द्वितीय भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से सबसे पहले जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी निवेश की विधा के साथ में चल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी हुई है। बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस को यहाँ सम्मुख जोड़ने से आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इसी समय अंतराल में जो भी आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में दिक्कत बनी हुई थी, इस महीने और 29 अप्रैल 2022 तक भी आप काफ़ी हद तक संभलने वाले रहिएगा। कॉन्शियस अप्रोच एप्लीकेबल रहे यहाँ, ये प्रयास आप ज़रूर करें।
तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जिन्हें 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है और अंतिम सिरे की ओर भी जा रहा है, उनके लिए मासिक राशिफल मार्च के महीने का। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।